आप सभी व्यूअर का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्पर्धा स्टार पर। आप सभी को सर्वप्रथम शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए आज के इस एपिसोड में हम जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे देश में शिक्षक दिवस मनाने की परंपरा किस प्रकार शुरू हुई है और हमारे भारतीय समाज में शिक्षकों का क्या स्थान है और किस तरह से हम उनका सम्मान करते हैं। गुरु शिष्य परंपरा भारत की संस्कृति का एक अहम और पवित्र हिस्सा है। जीवन में माता पिता का स्थान कोई भी नहीं ले सकता, क्योंकि वे ही हमें इस रंगीन खूबसूरत दुनिया में लाते हैं। कहा जाता है कि जीवन के सबसे पहले गुरु हमारे माता पिता होते हैं। भारत में प्राचीन समय से ही गुरु और शिक्षक परंपरा चली आ रही है, लेकिन जीने का असली सलीका हमें शिक्षक ही सिखाते हैं, सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। आशा यह है कि हमारे भारतीय समाज में गुरु और शिक्षक मतलब गुरु और शिष्य की जो परंपरा है वो प्राचीन काल से चली आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे भगवान राम ने भी अपने सभी भाइयों के साथ विश्वामित्र की कुटिया में जाकर के शिक्षा ग्रहण की थी। उस समय गुरुकुल की प्रथा थी। उसी तरह से संदीपनी के आश्रम में भगवान कृष्ण और बलराम ने भी शिक्षा ग्रहण की थी। तो हमारे भारतीय समाज में प्राचीन समय से ही गुरु और शिष्य का एक मधुर संबंध रहा है और ये परंपरा चली आ रही है। कब क्यों मनाया जाता है शिक्षक दिवस? प्रति वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षकों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए भारत भर में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। गुरु का हर किसी के जीवन में बहुत महत्व होता है। समाज में भी अपना एक विशिष्ट स्थान होता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षा में बहुत विश्वास रखते थे। वे एक महान दार्शनिक और शिक्षक थे। उन्हें अध्यापन से गहरा प्रेम था। एक आदर्श शिक्षक के सभी गुण उनमें विद्यमान थे। इस दिन समस्त देश में भारत सरकार द्वारा श्रेष्ठ शिक्षकों को पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। देखिए, ऐसा माना जाता है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति थे और पहले उपराष्ट्रपति थे, तो उनका शुरू से ही जुड़ाव जो है शिक्षा के क्षेत्र से रहा था। वे मूलतः शिक्षक थे और जब राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए तो बहुत से छात्र जो है उनसे मिलने गए और उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की कि वे उनका जन्म दिवस मनाना चाहते हैं। तब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा कि मेरा यदि जन्म दिवस मनाना ही चाहते हो तो आप पूरे देश भर में शिक्षक दिवस के रूप में मेरा जन्म दिवस को मनाओ। इससे मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा और गर्व भी महसूस होगा। तो उसी समय से ये परंपरा चली आ रही है और उनके जन्म दिवस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में पूरे देश भर में मनाया जाता है। देखिए, गुरु जो है एक संस्कृत शब्द है। गु का अर्थ होता है अंधकार और उ का अर्थ होता है प्रकाश, अर्थात जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसे ही हम गुरु कहते हैं। देखिए, इस दिन जो है स्कूलों में और तमाम शिक्षण संस्थाओं में शिक्षक दिवस मनाने के लिए काफ़ी तैयारियां की जाती हैं। इस दिन स्कूलों में पढ़ाई बंद रहती है। स्कूलों में उत्सव, धन्यवाद और स्मरण की गतिविधियां होती हैं। बच्चे और शिक्षक दोनों ही सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। स्कूल, कॉलेज सहित अलग अलग संस्थाओं में शिक्षक दिवस पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। छात्र विभिन्न तरह से अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं, तो वहीं शिक्षक गुरु शिष्य परंपरा को कायम रखने का संकल्प लेते हैं।
स्कूल और कॉलेज में पूरे दिन उत्सव सा माहौल रहता है। दिन भर रंगारंग कार्यक्रम और सम्मान का दौर चलता है। इस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उनकी जयंती पर याद कर मनाया जाता है। हमारे भारतीय समाज में गुरु और शिष्य का क्या संबंध है? गुरु शिष्य परंपरा भारत की संस्कृति का एक अहम और पवित्र हिस्सा है, जिसके कई स्वर्णिम उदाहरण इतिहास में दर्ज हैं। शिक्षक उस माली के समान है जो एक बगीचे को अलग अलग रूप रंग के फूलों से सजाता है। देखिए, शिक्षक की तुलना जो है वो ईश्वर से की जाती है। शिक्षक की तुलना जो है माली से की जाती है, जो अपने क्लास रूपी बगीचे को जो है जिसमें अलग अलग मानसिक स्तर के विद्यार्थी होते हैं, अलग अलग वो फूल होते हैं, तो उन अलग अलग रंग के फूलों को है ना वो सहेज करके और एक बगीचे को सजाता है, अपने बगीचे को अच्छा बनाता है। जो विविध स्तर के विद्यार्थी होते हैं उनको सही रास्ता दिखा करके अपने बगीचे को सजाने का कार्य करता है। सभी फूलों को सहेजता है, संवारता है। और उसी तरह से कहा जाता है कि गुरु एक कुम्हार की भांति होता है। कुम्हार जो है घड़े को जिस तरह से ठोक बजा करके बिल्कुल चिकना बना देता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे भारतीय समाज में शिक्षक होते हैं, गुरु होते हैं, जो विद्यार्थियों को ठोक बजा करके और उन्हें जो है सही आकृति में लाने का, सही मार्ग पर लाने का प्रयास करते हैं। जो छात्रों को कांटों पर भी मुस्कुराकर चलने के लिए प्रेरित करता है। देखिए, शिक्षक जो है छात्रों को कांटों पर भी मुस्कुराकर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। आज शिक्षा को हर घर तक पहुंचाने के लिए तमाम सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षकों को भी वह सम्मान मिलना चाहिए जिसके वे हकदार हैं। एक गुरु ही शिष्य में अच्छे चरित्र का निर्माण कर सकता है। आज तमाम शिक्षक अपने ज्ञान की बोली लगाने लगे हैं। देखिए, इसका एक काला पक्ष भी है शिक्षकों का। आज तक हम लोगों ने जो उजला पक्ष देखा अभी तक, इनका एक काला पक्ष भी है। आज जो तमाम शिक्षक हैं भारतीय समाज में, यदि कुछ शिक्षकों को छोड़ दिया जाए जो डेडिकेटेड हैं, समर्पित हैं अपने पेशे के प्रति, तो आज तमाम शिक्षक जो हैं अपने ज्ञान की बोली लगाने लगे हैं। आज तमाम जो शिक्षक हैं वो पेशेवर बन गए हैं, प्रोफेशनल बन गए हैं, व्यापारी बन गए हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो गुरु शिष्य की परंपरा कहीं ना कहीं कलंकित हो रही है। और जब देखिए शिक्षक जो है व्यापारी बन जाएगा तो गुरु और शिष्य की जो परंपरा है वो निश्चित रूप से कलंकित होगी। आए दिन शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार की खबरें सुनने को मिलती है। देखिए, कई बार यदाकदा ये न्यूज़ में आ जाता है कि शिक्षकों ने जो है बेरहमी से बच्चों को पीटा, या स्कूल फ़ी जमा नहीं करने के चलते नाम काट करके स्कूल से बाहर कर दिया। ये जो चीज़ें हैं ये स्कूलों के व्यापारिक परिदृश्य को दर्शाती हैं और साथ ही आप देखेंगे कि ये जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं शिक्षकों को कलंकित कर रही हैं। दूसरी तरफ आप देखें तो विद्यार्थियों द्वारा भी कई जगह शिक्षकों को प्रताड़ित करने का न्यूज़ जो है देखने को मिलता है। कई जगह हमने देखा कि शिक्षक जो हैं वो प्रैक्टिकल में, बोर्ड परीक्षाओं की जो प्रैक्टिकल परीक्षाएं होती हैं उसमें विद्यार्थियों को पास करने के लिए जो है, अच्छे नंबर देने के लिए जो है वो पैसे की मांग करते हैं, राशि की मांग करते हैं, और राशि नहीं देने पर उन्हें कम मार्क्स दे देते हैं, जिससे कि बोर्ड परीक्षाओं में उनके रिजल्ट जो है वो बेहतर नहीं हो पाते। कई जगह इस चीज़ का जो है विद्यार्थियों ने विरोध भी किया है और आपने न्यूज़ में देखा होगा कि इस तरह की डिमांड करने पर, प्रैक्टिकल परीक्षाओं में राशि की डिमांड करने पर शिक्षकों को एक जगह विद्यार्थियों ने पेड़ से बांध करके पिटाई की थी। तो ये दोनों ही जो घटनाएं हैं ये सोचने पर, विचारने पर हमें मजबूर करती हैं
कि आज हमारे भारतीय समाज में शिक्षकों की स्थिति क्या हो गई है और विद्यार्थियों की स्थिति क्या हो गई है। तो देखिए, भारतीय समाज में जो शिक्षकों की भूमिका रही है और जो शिक्षकों की महत्ता बताई गई है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदो दियो बताए। कहने का आशय यह है कि यदि गुरु और गोविंद मतलब गुरु और ईश्वर दोनों एक साथ यदि खड़े हो जाएं, तो हम किसे सबसे पहले प्रणाम करें। तो कबीरदास ने अपने इस दोहे में ही उसका प्रत्युत्तर दिया है कि यदि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हों तो सबसे पहले तो बलिहारी गुरु आपने गोविंदो दियो बताए। तो मैं तो सबसे पहले जो है गुरु को ही प्रणाम करूंगा, क्योंकि गुरु ही वह माध्यम है जिन्होंने हमें ईश्वर से साक्षात्कार कराया है। शायद हमारे जीवन में यदि गुरु नहीं होते तो ईश्वर से हमारा साक्षात्कार नहीं हो पाता। तो इस तरह की जो है बातें गुरु की महत्ता को काफ़ी बढ़ाती हैं। तो हमें विद्यार्थियों को और शिक्षकों को दोनों को चाहिए कि हम भारतीय समाज में जो गुरु की पहले महत्ता थी, जो उनका दिव्यता था, भव्यता था, महत्ता था, उसको हम बरकरार रखें और जीवन में आगे भी जो है इस तरह का अच्छा करने का प्रयास करें, शिक्षक भी और विद्यार्थी भी। चलिए मिलते